प्यारे देशवासियों, आप सभी को भूमिका शर्मा का नमस्कार। कोरोना काल संकट का काल है। इस संकट की घड़ी में यदि हमारे लिए कोई संकट मोचन बनकर खड़ा हुआ है तो वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय को संयम की शक्ति दी, संकल्प की शक्ति दी, सहन शक्ति दी। और जिस देश के नागरिक के पास ये सभी शक्तियां होती हैं, दुनिया में वही सबसे शक्तिशाली होता है। सहन शक्ति प्रत्येक नागरिक के अंदर उस हौसले को जन्म देती है, उस जज्बे को जन्म देती है जिसमें देश प्रेम निहित होता है, जहां संस्कृति का वास होता है, जहां धर्म को निभाने की जो अवधारणा हमारे अंदर होती है वो मानव चित्त के अंदर जागृत हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान करते हुए अपने प्रत्येक भाषण में केवल और केवल यही कहा है कि प्रत्येक नागरिक संयम बरते, प्रत्येक नागरिक की शक्ति मेरी शक्ति बनती है। और उन्होंने उसी शक्ति के तहत जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, आत्मनिर्भर भारत योजना, हम सभी भारतीयों के लिए लेकर आए हैं। एक इतना बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए की सौगात प्रत्येक भारतीय को दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इतिहास के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने का काम किया है, उसके बीच में एक सेतु बनाने का काम किया है। और वो सेतु हमारे श्रमिक वर्ग, हमारे कृषक, हमारे जो करदाता हैं, हमारे एमएसएमई हैं, स्वयं सहायता केंद्र जो चला रहे हैं, उन सभी को ऊपर लेकर आएगा, उन सभी को भारत को विकासशील से विकसित बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। ये सौगात, ये आर्थिक पैकेज आप सभी के लिए है, आप सभी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए है। जहां प्रत्येक भारतीय के सामने एक धुंधली चरमराती अर्थव्यवस्था की तस्वीर बना दी गई थी, वहां पर आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ की धनराशि से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर ये कहा है और उस शक्ति का परिचय दिया है कि भारत इतना सक्षम है। यदि कोरोना महामारी ना होकर केवल एक बीमारी होती तो वो किसी भी भारतीय की जान नहीं जाने देते। ये महामारी है जिसका दुनिया भर में कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी धन दौलत नहीं है जो इसका इलाज खरीद सके। अन्यथा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ना तो किसी भारतीय को इससे त्रस्त होने देते, ना किसी को ग्रस्त होने देते और ना ही किसी की जान जाने देते। प्रत्येक भारतीय की जान जाती है तो उस इंसान का चेहरा क्रंदन से भर जाता है, उसकी आत्मा शोक विलप्त हो जाती है। जिस इंसान ने अपनी जड़ों में निहित रहकर मानवता को सींचा है, भारत मां को पूजा है, वो इंसान आज वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर भारत के विकास की अवधारणा को विश्वव्यापी क्षितिज पर ले जा रहा है। तिरंगे का मान पूरे अंबर में फैले, पूरे अंबर में हमारा तिरंगा लहराता हुआ नजर आए, ऐसा एक सपना देखने वाला यदि आज भारत में कोई इंसान है तो वो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबसे निचला तबका है, अंत्योदय के तहत और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत एक ऐसा सपना देखते हैं कि एक इंसान ने अगर भारत में जन्म लिया है तो उसे सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। महलों की विलासिता को त्याग कर आज उस नरेंद्र मोदी ने अट्टहास की जो आंच होती थी उसका सुकून हर एक गरीब तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और वो संकल्प ही आने वाले भारत की सुनहरी तस्वीर बनेगा, हर युवा की तकदीर लिखेगा। सुनहरी इबारतों पर भारत की अनेक गाथाएं यश गाथा का प्रारूप ले लेंगी। स्वर्णिम अक्षरों में जो इतिहास आज तक भारत का लिखा गया है वो निश्चित रूप से भारत मां के मुकुट पर हीरे मोती की भांति जड़ जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं भारत की युवा होने के नाते अपने आप जो भविष्य देख रही हूं, अपना भविष्य इतना सुखद महसूस कर रही हूं कि यदि मैंने भारत से अपनी शिक्षा के लिए पलायन नहीं किया तो उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज भारत के अंदर इतना सुंदर भविष्य, एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर मैं देख पा रही हूं जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिभाएं हैं आने वाले कल में भारतीय प्रतिभाओं का लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगी। और पिछले 6 सालों में हम मंगल तक पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इतने कम बजट में हमने ऐसे ऐसे इतिहास लिखे हैं, चाहे हम सेना की बात करें, हम मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें, हम उच्च स्तर के परिवारों की बात करें या निम्न स्तर के जो हमारे श्रमिक हैं या हमारा किसान वर्ग है, आज सड़कों पर देखकर
देखकर मजदूरों को हमारा भी हृदय रोंदता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए ट्रेन चलाई है, उन्होंने बसें चलाई हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आम नागरिक है, जो सक्षम है और अपने आसपास जो भी व्यथाएं हैं, जो भी क्रंदन जैसी स्थितियां हैं, उनमें जाकर अपनी भूमिका अदा नहीं करता है। हर एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक भारतीय स्वयं को उनका प्रतिनिधि समझकर उनके जनता के बीच में जाकर उनकी जनता को समृद्धि जरूर दे सकता है, एक सुखद भविष्य की कामना दे सकता है, उनको खाना दे सकता है। वो अगर पलायन कर रहे हैं तो उनको समझाकर बुझाकर यहाँ पर रोक सकता है। ऐसी आशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक नागरिक से करते हैं। प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक छोटा किसान, मछुआरे जो पशुपालन करते हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोकल से वोकल करने की जो आवाज प्रधानमंत्री जी ने उठाई है उसको अपनी गूंज बनाएं, क्योंकि गूंज बहुत दूर तक जाती है। आवाजों को कोई भी दबा सकता है, लेकिन गूंज को कोई भी नहीं दबा सकता है। आप सभी उस भारत की आवाज बन सकते हैं, उस भारत की ऐसी गूंज बन सकते हैं जहां पर चट्टानें मार्ग में आ सकती हैं, लेकिन उन चट्टानों को फोड़ना मोदी जी के नेतृत्व में आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है वो केवल और केवल जो मध्यम वर्गीय हैं और उनसे निचले स्तर पर जो इंसान भारत के आते हैं वो केवल और केवल उनके लिए है। दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और आज मोदी जी के आह्वान पर जो नहीं चलेगा उसे पछताना पड़ेगा, और जो आगे बढ़ जाएगा, जो उनके कदम से कदम मिलाकर एक ताल छेड़ देगा, वो निश्चित रूप से अपना भविष्य सुरमई पाएगा। एक सुनहरा भविष्य वो देख सकेगा, जिसका वर्तमान मोदी जी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर अपने कंधों पर वो भारत की जिम्मेदारी लेकर चलेगा। तो निश्चित रूप से कल आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर खड़े होंगे, आपकी आवाज लोकल से वोकल हो चुकी होगी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बहुत से लघु और कुटीर उद्योग हैं वो ब्रांड का रूप ले चुके होंगे। केवल और केवल आवश्यकता है आप सभी को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की। अब बहुत से इंसानों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि 20 लाख करोड़ पैकेज जो मोदी जी ने दिया है, हो सकता है वो बहुत सी ऐसी योजनाएं जो जरूरतमंद तक नहीं पहुंचती उसकी तरह ये भी ना पहुंचे। उसके लिए मैं कहूंगी कि आप जब तक हमारे देश का किसान, पशुपालक, मछुआरे, लघु कुटीर उद्योग के जो भी स्वामी हैं, जब तक आप आर्थिक ढांचे के सदस्य नहीं बनेंगे, जब तक आप ऑडिट की भाषा को नहीं समझेंगे, जब तक आप तंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक जनतंत्र की भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको स्वयं आगे आना होगा, अपने आलस्य को त्यागना होगा। आपको ये बात छोड़नी होगी कि हम अनपढ़ हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे से अच्छे बात समझ सकता है। जब आप अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से इतना कुछ कर सकते हैं कि आज मोदी जी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नहीं कर सकते कि आप उस ढांचे को समझ लें? प्रत्येक परिवार में युवा साथी हैं, आप अपने माता पिता के सहयोगी बने। अपने आसपास देखें, जो भी इंसान ऐसा कुछ कार्य करता है जो छोटा सा एक व्यवसाय है और वो एक बड़ा स्वरूप ले सकता है, उसकी जाकर मदद करें, उसको समझाएं कि आप प्रशासन की जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका कैसे फायदा उठा सकते हैं। लाभान्वित होने के लिए आपको उस ढांचे को समझना होगा। इसी के साथ मैं ये भी पुनः कहना चाहूंगी कि सरकारी तंत्र के जो भी अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी ऐसे हुनरमंद को पहचान सकते हैं कि आपके आसपास कोई भी कुटीर उद्योग है या कोई पशुपालक है, उसको जानकारी नहीं है, उसको सरकारी योजनाएं मुहैया करवाएं। कोई छोटा सा काम करता है लेकिन उसकी प्रतिभा बहुत बड़ी है, आप उसको सरकारी योजनाएं दिलवाकर उसके भविष्य को चमका सकते हैं। और जब आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं, किसी दूसरे का अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। इसका एक उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही ले लीजिए कि पूरी दुनिया में जब कोरोना काल आया तो उस समय भारत से दवाइयों की आवश्यकता पड़ी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा। वो एकदम से मदद के लिए आए कि ये भारत की संस्कृति है कि वो जहां पर भी मदद कर सकता है वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी सुनहरी तस्वीर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शामिल करेंगे। तो
तो एक बार फिर से आप सभी से यही अनुरोध है कि सरकारी योजनाएं जो आर्थिक पैकेज के तहत आप सभी के लिए आ रही हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो 5 मंत्र मोदी जी ने दिए हैं, उनका अनुसरण करें, उनको अपने जीवन में अपनाएं और अपना भविष्य सुखद बनाएं। और कोरोना महामारी के अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आ सकती हैं। ऐसे में हमें अपने गांवों को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि गांवों के ढांचे में वो संस्कार हैं जो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। गांवों में हमारी वो ताकत निवास करती है जो पूरे भारत को सशक्त बना सकती है। और इस सशक्तिकरण के लिए आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो आवश्यकता थी, उसको समय से पहले भांपकर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुकरणीय काम किया है, एक अनूठी मिसाल कायम की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारत को नए नए संकल्प दिए, नई शक्तियां दी, नए पैकेज दिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसा एक ऐसा अनूठा उदाहरण दिया है कि प्रत्येक भारतीय आत्मनिर्भर बने। मैं पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आपदा के इस काल को अवसर में बदलते हुए आर्थिक पैकेज जैसी सौगात पूरे भारत को दी है। एक संकल्प उन्होंने लिया है कि भारत का प्रत्येक गरीब से गरीब इंसान सशक्त होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। आज यदि इस आपदा के काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो ये देश डूब चुका होता। मैं धन्यवाद करती हूं और मैं आभार व्यक्त करती हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ इस देश की जनता को, 130 करोड़ भारतवासियों को देकर इस भारत को डूबने से बचाया है। इस भारत की जो नैया है उसको ऊपर उठाया है। इस भारत को एक सुनहरा भविष्य दिखाया है, एक सुनहरा सितारा भारत चमके, एक ऐसा संकल्प उन्होंने प्रत्येक भारतवासी के लिए लिया है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम भारतवासियों की बनती है। उनका संकल्प केवल एक इंसान से पूरा नहीं होता, उनका संकल्प 130 करोड़ भारतवासियों के सक्षम बनने से पूरा होता है। आप सभी भारतवासियों से अपील है कि आप सरकारी तंत्र की जो भी योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं और आप सक्षम बने। सुनहरे भारत की जो नई इबारत है उस पर यश गाथा के शिलालेख को स्वर्णिम अक्षरों से सजाएं, सक्षम बने और मोदी जी का जो संकल्प है उसे स्वयं का संकल्प मानकर पूरा करें और भारत को विकसित देश के साथ साथ महाशक्ति बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।